हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की काज लिस्ट हो चुकी है जारी। इस डेट पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, विभाग का प्रपोजल सबमिट हुआ है या अभी और करना होगा, इसके लिए इंतजार। रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग होगी या याची लाभ, क्या बन रही है संभावना, उस पर चर्चा होगी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से चयनितों को भी टेंशन, मोहित एंड टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट संदेश सभी शिक्षक साथियों के लिए जो 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं। तो सारे पॉइंट क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और पूरी भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश से प्रभावित होगी। यह बात आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करके चयनितों को नियुक्ति दी जा चुकी है। वहीं जो रिक्त पद 656 पिछली आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग और लगभग 700 के समथिंग माने जा सकते हैं, उन पर जो माइनर पॉइंट से चयन से चूके थे भाई बहन, वो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में भर्ती फंसाने के उद्देश्य से गए थे, उन्हें जब भर्ती में कुछ नहीं मिलता नजर आ रहा है तो वो याची लाभ के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी। ऐसे में चयनित जो शिक्षक साथी हैं हमारे 12,460 शिक्षक भर्ती के, उनको भी टेंशन है और उनको भी अपनी नौकरी बचाने के लिए इस डेट की सुनवाई पर अपने अधिवक्ताओं को प्रेजेंट करना होगा। सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुनवाई को लेकर के काज लिस्ट जो निकलकर सामने आई है उससे जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की लीडिंग एसएलपी उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसकी कॉज लिस्ट आप सभी के सामने यहां पर ओपन है। इसको आप सभी लोग देख सकते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती मामला यहां पर देख सकते हैं। 28 जनवरी को हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी सर एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अतुल एस जो है चंदूरकर सर की बेंच में सीरियल नंबर 114, यानी आप 14 नंबर पर केस आपका लिस्टेड हो चुका है सुनवाई के लिए। ये चीज आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई कि ये फाइनल हियरिंग के लिए केस जो है सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ है 28/1/2026 को, और 3 दिसंबर की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई थी उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी मामला अब बहुत जल्द फाइनल होने जा रहा है। 12,460 शिक्षक भर्ती का चीजें आप सभी के सामने हैं। तो अब यहां पर आपको बता दें, 114 नंबर देखकर आपको परेशान नहीं होना है कि 114 नंबर पर लिस्टेड है, सुनवाई नहीं होगी। जो फ्रेश केसेस होते हैं मोस्टली उन्हें पास ओवर कर दिया जाता है, नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। जो रेगुलर केसेस होते हैं उसमें आपका 14 नंबर पर केस लिस्टेड है। यहां पर लंच के अराउंड आपका केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा और सुनवाई होगी अगर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रही। मतलब सरकार की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित रहे, विभाग अपना प्रपोजल लेकर के आया और जो पार्टीज हैं जो एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए, तो प्रॉपर रूप से यहां पर सुनवाई होने जा रही है 28 जनवरी को। सुनवाई को लेकर के कोई भी डाउट आपको मन में नहीं रखना है। सुनवाई तो यहां पर 99% होनी ही है 28 जनवरी को। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि 28 जनवरी को मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। 12,460 शिक्षक भर्ती मामला फिलहाल यहां पर फाइनल हियरिंग के लिए केस लिस्टेड है। 1 से 2 हियरिंग के अंतर्गत इस केस को डिसाइड कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो रिक्त पद हैं उन पर क्या प्रोसेस करना है, इसका फाइनल प्रपोजल विभाग को सबमिट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और विभाग की तरफ से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा प्रपोजल सबमिट नहीं किया गया है जिससे केस को क्लेरिफाई किया जा सके। हालांकि सुनवाई के दिन सरकारी अधिवक्ता जो विभाग की तरफ से उपस्थित होंगे, उनकी तरफ से विभाग का जो प्रपोजल होगा भर्ती को डिसाइड कराने के लिए, और जो डाटा मांगा गया था बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से 12,460 शिक्षक भर्ती मामले के संबंध में, वह डाटा भी उपस्थित
करना होगा कोर्ट के समक्ष, क्योंकि उसी डाटा के बिहाफ पर इस केस की दशा और दिशा निर्भर करेगी। अब देखना यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग क्या डाटा और प्रपोजल लेकर के जाता है 28 जनवरी की सुनवाई में, और उस दिन डाटा और प्रपोजल आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, और डाटा और प्रपोजल के बिहाफ पर ही यहां पर केस डिसाइड होगा। अब यहां पर आप सभी लोगों को बता दें, रिक्त पद जो भर्ती के हैं जो 700 के समथिंग, उन पर थर्ड काउंसलिंग होगी या याची लाभ मिलेगा। देखिए अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में कि याची लाभ मिलेगा कि थर्ड काउंसलिंग होगी, क्योंकि जो डाटा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से रखा जाएगा फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग का और रिक्त पदों का, उसको देखते हुए सारी चीजें डिसाइड होंगी, और विभाग क्या चाहता है और आर्गुमेंट क्या होंगे कोर्ट के अंदर 28 जनवरी की सुनवाई में, उन सब चीजों पर डिसाइड होगा। हालांकि होगा वही जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन होगा, यह बात आप सभी लोग क्लियर कट समझ लीजिए। अगर याची लाभ का डायरेक्शन होगा तो रिक्त पदों पर याची लाभ दिया जाएगा, और अगर थर्ड काउंसलिंग कराने का डायरेक्शन होगा तो थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी, और इसको लेकर के कोई भी डिस्प्यूट यहां पर नहीं बनता है। ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। फिलहाल याची लाभ दिलाने के नाम पर खूब सारी धन उगाही की गई है, ढेर सारे लोगों को याची बनाया गया है। ये चीजें बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं और सही बात भी है, क्योंकि जो पिछली भर्तियों में आदेश आए हैं उनमें याची लाभ के ही आदेश मोस्टली देखने को मिले हैं, और इसी नजरिए से लोगों को याची बनाया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग याची ना बने और छूट जाएं याची लाभ पाने से। ठीक है, अपनी एक सिक्योरिटी लोगों ने कर ली है। अब चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाले आर्गुमेंट और विभाग के प्रपोजल पर डिपेंड करेंगी कि याची लाभ मिलेगा कि थर्ड काउंसलिंग होगी। अभी किसी का ना तो कोई पलड़ा भारी है और ना ही किसी के पक्ष में कोर्ट का झुकाव देखने को मिला है, क्योंकि जब आर्गुमेंट ही प्रॉपरली नहीं हुई है तो यह नहीं कह सकते हैं कि थर्ड काउंसलिंग पर जो है कोर्ट का रुख स्पष्ट है या याची लाभ पर कोर्ट का रुख स्पष्ट है। मात्र चीजें विभाग की तरफ से भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले डाटा और फैक्ट होंगे, उनके बिहाफ पर ही चीजें आगे प्रोसीड ऑन होंगी। तो अभी किसी भाई बहन को परेशान नहीं होना, चाहे वो थर्ड काउंसलिंग के लिए इंतजार कर रहा हो या याची लाभ का वेटेज पाने के बाद में जो है इंतजार कर रहा हो। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होंगी, जो भी आदेश आएगा वो बेसिक शिक्षा विभाग फॉलो करेगा। ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब चयनितों को भी टेंशन है, क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी। इसमें सभी चयनित अपने अपना जो है अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेंगे। मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट संदेश है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मोहित एंड टीम की तरफ से सभी जो हमारे चयनित शिक्षक साथी हैं, स्पेशली 0 जनपद वाले, उनके लिए स्पेशल संदेश है। 12,460 शिक्षक भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट अंतिम पड़ाव, समस्त शिक्षकगण सभी साथियों को विदित होगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट में 28 जनवरी को लगा हुआ है, और बहुत से साथियों को अभी पता भी नहीं होगा कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बाकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को गंभीरता से लेते हुए आप सभी को महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराना जरूरी है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी है जिसमें अभी भी लगभग 700 पद बचे हैं, और अचयनित अभ्यर्थियों द्वारा फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश रहेगी, जिसके लिए हमें यानी जितने भी सब साथी चयनित हुए हैं उन्हें फिर से सजग होकर एक बार टीम के साथ खड़ा होना होगा, जिससे हम सभी अपनी नियुक्ति को सदा के लिए सुरक्षित कर सकें। दूसरा पॉइंट क्या मेंशन किया गया है, सुरक्षित रखने के लिए हमें फिर अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात है तो हमें इस बार भी अपना मजबूत पैनल यानी वकील कोर्ट में मौजूद रखना होगा। फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग का मुद्दा नहीं होगा। सभी चयनितों को अपनी नौकरी को सुरक्षित रखना है, जिसके लिए अच्छे वकीलों का पैनल रखना होगा। बहुत से लोग फिर से 16 जनपद और 51 जनपद या फिर से रूल की बहस करने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी मुद्दा अगर फिर से करने की कोशिश हुई तो हमको भी अपने पक्ष को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि सभी चयनित साथियों की नियुक्ति पर कोई आंच नहीं आए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए। सभी साथी जो भी शुरू से नियुक्ति की इस लड़ाई में सजग रहे हैं और गंभीरता से टीम का साथ दिया है और अंत में नौकरी हासिल की, उन सभी साथियों की एक बार फिर से जरूरत होगी, जिससे अब इस लड़ाई का अंत किया जा सके और हमेशा के लिए इस विवाद पर विराम लगाया जा सके। मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी के लिए यह संदेश प्रेषित किया गया है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 28 जनवरी की सुनवाई है। तो अधिक जानकारी के लिए आप मोहित द्विवेदी के कांटेक्ट नंबर, सौरभ वर्मा और उमेश चंद्र
के कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी दोस्तों यहां पर आप सभी साथियों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मोहित एंड टीम की तरफ से मेंशन किए गए हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 28 जनवरी 2026। यहाँ पर सारी डिटेल में चीजें यहाँ पर की गई हैं डिस्कस, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सबसे अच्छे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल तैयार है, जिसमें हम सभी की नियुक्ति पर विपक्ष द्वारा सीधा प्रहार का प्लान है और हमेशा विपक्ष द्वारा इस पर किया भी गया है। साथियों, जब भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है तब तब टीम की तरफ से सीनियर अधिवक्ता पीबी सुरेश सर और एओआर पारुल मैम को मौजूद रखा गया है। साथियों, टीम द्वारा विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि हम सभी अपनी नियुक्ति सुरक्षित करने के लिए भी अपना मोस्ट सीनियर अधिवक्ता करें, जिसके लिए आप सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। साथियों, हम सभी साथी मिलकर अपनी नियुक्ति के लिए लड़ाई लड़े हैं और अब ये अंतिम लड़ाई है, ये खत्म हो जाए, हम सभी की नियुक्ति हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। साथियों, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आप सभी ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। साथियों, सोमेश का खाता जारी किया गया है, आप सभी सहयोग करके सहयोग स्लिप सेंड कर दे तथा जो भी साथी सहयोग करें वो कभी भी एक एक पैसे का हिसाब सोमेश से मांग सकता है। सोमेश का काम है कि वो जो भी सहयोग आए उसका पूरा डिटेल समय समय पर सहयोगी साथियों को देते रहें। आप साथियों, आप सभी ने इतने वर्षों से साथ दिया, पर टीम पर भरोसा किया, जिसका परिणाम कि आज हम सभी की नियुक्ति मिली है। तो एक अंतिम बार भी साथ दीजिए जिससे नियुक्ति सुरक्षित की जा सके। ये यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए मोहित एंड टीम की तरफ से मैसेज है। जैसे जितना सहयोग आएगा उसी के अनुसार सीनियर अधिवक्ता किया जाएगा। धन्यवाद मोहित एंड टीम की तरफ से। और आप सभी लोग जानते हैं अब बहुत कम समय आप सभी साथ के पास बचा है। आज 24 जनवरी हो गई है और 28 जनवरी को सुनवाई है। 27 जनवरी से पहले पहले आप सभी को सहयोग कर देना है और जो भी सहयोग आप सभी को यहां पर करना है, ये सोमेश चतुर्वेदी का अकाउंट जारी किया गया मोहित एंड टीम की तरफ से, इसी पर आपको सहयोग करना है। ये कांटेक्ट नंबर जो दिए गए इन पर आप जो है कांटेक्ट करके जानकारी भी किसी प्रकार की प्राप्त करना चाहते हैं तो भर्ती से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यहां पर दिए गए हैं, पेमेंट स्लिप आप इन कांटेक्ट नंबर पर शेयर कर देंगे सेल जो है पैसे भेजने के बाद। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। फाइनल हियरिंग चल रही है मामले की, एक बड़ा उलटफेर ना हो इसके लिए आप सभी को मजबूती से कोर्ट के अंदर अपने पक्ष रखने होंगे। फिलहाल 28 जनवरी की सुनवाई बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है, जिसकी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो जो भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं फटाफट चैनल से अवश्य जुड़ जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।